नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, मैं एक ऐसे शहर की, एक ऐसे फ्लैट की कहानी आज बताने जा रहा हूँ, जिस फ्लैट में रात को, खास करके शनिवार की रात को, एक आत्मा आ करके दरवाज़ा खटखटाती थी। जैसे ही दरवाज़ा का आवाज़ आता था, खटखटाने का आवाज़ आता था, जो भी उस फ्लैट में रहता था वो चौंक जाता था। ये कौन आ गया भाई आधी रात के वक्त में? क्या कोई रिश्तेदार है, क्या कोई दोस्त है, या फिर कोई इमरजेंसी है आसपास की फ्लैट में? वो इंसान जा करके दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। जब ऐसी घटना उस घर में होने लगी तो लोग बाग डरने लगे थे कि आखिर माजरा क्या है। चलो, एक बार ऐसी घटना हो गई, लेकिन वही घटना अगर बार बार दोहराने लगती है तो लोग बाग भयभीत हो ही जाते हैं। वहाँ पर जो फ्लैट में रहता था उसको तो पता नहीं चलता कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो खाली जगह दिखता है, कोई इंसान दिखता नहीं। तो आखिर फ्लैट की घंटी किसने बजाई? दरवाजे को किसने नॉक किया? क्या आसपास के रहने वाले लोग, उस फ्लोर पर जो फ्लैट थे, 3 फ्लैट थे, तो तीनों में से एक तो मेरा है, 2 ही फ्लैट बचे हैं, तो क्या किसी ने जानबूझ करके ये घटना किया है, डराने की कोशिश किया है? लेकिन ऐसी बात नहीं थी, बात कुछ अलग थी। वो जो फ्लैट में कोई भी रहता था, या किराएदार हो या मकान मालिक हो, वो फ्लैट हॉन्टेड था ही। वहाँ पर एक आत्मा भटकती रहती थी, खास करके शनिवार की रात को। अपना प्रेमी की तलाश करती थी। उसका प्रेमी कभी उस फ्लैट में रहा करता होगा। अपने प्रेमी से मिलने के लिए आती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी, घंटी बजाती थी। जो भी उस फ्लैट में इंसान रहता था, या किराएदार हो या जैसे भी हो, दरवाज़ा खोलता था। वो आत्मा आकर के दरवाजे पर जो फ्लैट खोलता था और फ्लैट के अंदर में दाखिल हो जाती थी, बिना किसी को नज़र आए हुए। वो उस अपने प्रेमी को ढूंढने की कोशिश करती थी कि मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा प्रेमी कहाँ है। जब उसको प्रेमी नहीं मिलता था, तब वो लौट जाती थी। अरे, ये तो अभी है नहीं, लौट जाती थी। और जो दरवाज़ा खुल कर के बाहर घूमता रहता था कि आखिर दरवाज़ा किसने बजाया, खटखट किसने किया, घंटी किसने बजाया, वो भी बेचारा एकदम हैरान रह जाता था कि माजरा क्या है। आखिरकार कुछ लोगों का नज़र पड़ती है, लेकिन उस मकान में रहने वाले लोगों को पता नहीं होता कि वहाँ चल क्या रहा है। जो आसपास के पड़ोसी हैं, जब ऐसा घटना घटने लगती है, कोई घंटी बजाता है सामने वाले फ्लैट की, फ्लैट नंबर 301 का, तो लोग चौंक जाते हैं कि भाई आधी रात के टाइम में कौन आके घंटी बजा रहा है। पड़ोसी जो थे वो दरवाज़ा जब खोल कर देखते हैं, तब देख करके दहल जाते हैं। देखते हैं कि एक सफ़ेद कपड़ों में खूबसूरत लड़की आकर के दरवाज़ा को दस्तक दे रही है, घंटी बजा रही है। वो दरवाज़ा खोलता है, जो इंसान उसको नज़र नहीं आती है, वो दरवाजे के अंदर में चली जाती है और कुछ ही देर के बाद निकल के बाहर जिधर से आई थी उधर ही चली जाती है। अब जो अड़ोसी पड़ोसी देखे थे ना, वो तो दहल चुके थे कि आखिर ये भला क्या है। आखिरकार उस फ्लैट को भूतिया घोषित कर दिया गया। और जब उसमें कोई भी किराएदार आता था, रहता था, वो घटना शनिवार की रात को अक्सर हुआ करती थी। अब वो फ्लैट में कोई रहता भी नहीं था। ये थी इस फ्लैट की कहानी। लेकिन ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, यहाँ से तो ये स्टार्ट होती है। ये कहानी है पंकज जी की भेजी हुई। लखनऊ के रहने वाले पंकज जी नौकरी की तलाश में मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र में, अपने मामा के लड़का यानी कजन ब्रदर के पास में। वैसे तो अपना शहर में छोटी मोटी नौकरी करते थे, लेकिन पढ़े लिखे थे। अब उनकी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसकी उनको चाह थी। वो भी चाहते थे कि मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे लेवल की नौकरी मिले। संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तब उनका मामा का लड़का अब उनके गांव पर आता है, जब कोई फंक्शन होता है। मामा के लड़के को यानी अपने कजन ब्रदर को अपनी समस्या बताते हैं कि देखो, मेरे साथ में यहाँ पर कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही। अगर आपके शहर में
कोई ऐसी नौकरी हो मेरे लायक तो मुझे भी ले चलो ना। मैं इस जगह पर अब रहना नहीं चाहता हूँ। मैं अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ, इसमें मेरी आप मदद करो। आप जो पंकज के भाई थे यानी कजन ब्रदर, उनको समझाते हैं कि देखो बड़ा शहर है, वहाँ पर अब गांव का आबो हवा तुम्हें मिलेगी नहीं। जो तुम्हें खुला वातावरण मिल रहा है वो सब चीज़ वहाँ पर नहीं मिलेगी, तुम रुक नहीं पाओगे। और समस्या भी है वहाँ पर, रहने के बहुत बड़ी समस्या है। मैं नहीं समझता हूँ कि तुम वहाँ जा कर के अब अच्छी तरह से रह पाओगे। सोचो विचारो, मैं तो लेके चल पड़ूंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वहाँ पर तुम्हें इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। वो वातावरण जो गांव वाला है वो नहीं मिलेगा। लेकिन पंकज जी अब इस बात को मानते नहीं हैं। कहते हैं कि आप मुझे लेके जाना नहीं चाहते हो, इसलिए आप बहाना बना रहे हो। अरे कम से कम एक बार जाऊंगा, शहर देखूंगा, काम देखूंगा कैसा है। जी मेरा लग जाएगा, मैं कोशिश करूंगा, चाहे कैसी भी जगह पर आप मुझे रात को रुका दो, मैं रुक जाऊंगा। मुझे योग्य बनना है, आगे बढ़ना है। इस शहर में मेरी अब एकदम दिल नहीं लगता है। आखिरकार पंकज जी शहर पहुंच जाते हैं। लेकिन कजन ब्रदर अब जो शहर में रहते थे, मुंबई में रहते थे, फ्लैट में रहते थे, वो अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। अब शहर में अब थोड़ा प्राइवेसी भी चाहिए, नई नई शादी हुई थी। पंकज जी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जब देखते हैं तो वाकई उनको समझ में आता है कि ये मेरा भाई सही कहता था। इतने छोटे से कमरे में और इसमें लोग कैसे गुजारा करते हैं। फ्लैट नुमा अब वहाँ कमरा होता था और उसी में सब कुछ, रहन सहन, खाना पकाना, सब कुछ। गांव की तो बात ही अलग थी। यहाँ तो बड़े बड़े घर, अब खुला वातावरण, वाकई में उनको ऐसा लगता है। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं पंकज जी की शब्दों द्वारा। दोस्तों मैं तो पहुंच गया था मुंबई में, वो शहर मुझे भाग गया था। चकाचौंध रोशनी, अब रात में भी लोग भागते रहते थे। ना जाने इतनी भीड़ कहाँ से आती थी, कहाँ चली जाती थी। मैं तो देख करके हैरान रहता था। लेकिन जब मैं पहुंचा अपने भाई के पास में, अकेले तो था नहीं, उसकी पत्नी थी। अब मैं थोड़ा शर्मिला किस्म का इंसान था। अब पत्नी देख करके मेरे भाई की मुझे शायद खुश नज़र नहीं आ रही थी। वो मियाँ बीवी दोनों अब काम करते थे, एक साथ निकलते थे और रात को एक साथ लौटते थे। और उस बीच में मैं पहुंच चुका था। मुझे देख करके थोड़ा अजीब लगा था। अपनी भाभी की जो बात, जो उनका देखना, वो शायद मुझे पसंद नहीं कर रही थी। वो शायद ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं उनके घर में आ करके हिस्सेदारी करूं। प्राइवेसी चाहिए थी, नई नई शादी हुई थी। मैं भी इस बात को समझ चुका था, लेकिन अब तो मैं पहुंच चुका था, करूं तो क्या करूं। अब इतना आसान नहीं था कि मैं अभी आया शहर और अभी मैं अपने गांव लौट जाऊं। मैं तो बड़े बड़े सपने अब लेकर के इस शहर में आया था कि मैं अच्छा सा काम करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। बहुत सारे सपने मेरे पास में थे। वो सपने देखते हुए मैं अब इस शहर में पहुंच गया था। मेरा भाई तो खुश हो गया था। अरे वाह, हम तो समझते नहीं थे कि तुम आओगे, लेकिन अब आ गए, चलो अच्छी बात है। तो देख लिया शहर ना। तब मैं कहता हूँ कि हाँ, शहर तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर गांव वाला माहौल तो नहीं है, आपने सही कहा था। यहाँ तो भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। ना जाने इतने लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मेरा भाई खुल करके हंसने लगा, लेकिन मैं देख रहा था भाभी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। समस्या अब आकर के खड़ी होती है तो भाभी कहती हैं कि चलो आपने बुला तो लिया, लेकिन आपने सोचा था कि अपने भाई को कहाँ रुकाओगे। अब यहाँ तो इतना जगह भी नहीं है। और तब मेरे बड़े भाई कहते हैं, यानी कजन ब्रदर, अरे आप चिंता क्यों करती हो, इसका उपाय मेरे पास में है ना। वो अंकल वाला फ्लैट का चाबी है ना मेरे पास में, अब उसमें पंकज रुक जाएंगे। जैसे ही ये बात भैया बोलते हैं तो भाभी उनकी तरफ घूर के देखती है, कहती है उस फ्लैट में आपको पता नहीं है क्या। मेरे कान तो खड़े हो गए थे। मैं जानना चाहता था कि आखिर उस फ्लैट में ऐसा क्या है जो भाभी चौंक करके भैया की तरफ देख रही थी। भैया मुस्कुरा के कहने लगे, अरे तुम भी तो पढ़ी लिखी हो,
तुम भी इस अंधविश्वास को मानती हो? आज के टाइम में कहीं पर भूत प्रेत होते हैं? क्यों पंकज, मेरे से वो पूछ रहे थे। अब मैं क्या जवाब दूं? मैं भी गांव का रहने वाला था और आज तक कभी भूत प्रेत से मेरा पाला नहीं पड़ा था। मैं भी पढ़ा लिखा था। भूत प्रेत के बारे में अब किताब पुस्तक तो नहीं कहती ना कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैं भूत प्रेत से थोड़ा डरता जरूर था। बचपन से ही ना जाने क्यों मैं जान नहीं पाता था। कभी कभी भूत प्रेत का सपना भी देख लिया करता था। मैं डर करके भागने की कोशिश करता था, लेकिन मैं भाग ही नहीं पाता था। चिल्लाने लगता था और तब मेरी नींद खुलती थी या मेरी माँ मुझे जगाती थी। क्या हुआ पंकज, क्या कोई भयानक सपना देख रहा है? और तब मेरी आँख खुल जाती थी। माँ को बताता था कि माँ, एक चुड़ैल मुझे पकड़ रही थी, और तब माँ खिलखिला के हंसती थी। तो भूत प्रेत के बारे में सोचता रहता है क्या? और तभी ऐसे बुरे सपने आते हैं। अरे अच्छे अच्छे बात को याद करके सोया जाता है कि अच्छे सपने आएंगे, और तू भूत प्रेत के चक्कर में पड़ा रहता है। मैं यही सब बातें सोच रहा था। भैया कह रहे थे, हाँ पंकज, तू भूत प्रेत को मानता है क्या? मैं अब क्या बोलूं? मैं कहने लगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो गांव का रहने वाला हूं। मैं कभी भूत प्रेत के देखा नहीं, और ना मैं इनको महत्व देता हूं और ना मैं मानता हूं। मैं बोल तो दिया था। अब उस टाइम सीखी तो बघारनी थी। जो भैया थे, मेरा नाम लेकर के, पंकज सच बताना, तुमने कभी भूत प्रेत देखा है? कभी एहसास किया है भूत प्रेत होते हैं? मैं बोला, नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता इनके बारे में, और ना मैं इनसे डरता हूँ। शेख ही बघारने लगा था। भाभी को इम्प्रेशन देने लगा था कि मैं गांव का नौजवान हूँ और मैं डरपोक नहीं हूँ। और तब कहते, फिर समस्या खत्म। अरे अंकल का फ्लैट काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है। ग्राहक आते हैं लेने के लिए, लेकिन लोग बाग अड़ोसी पड़ोसी है ना कोई उनको कान भर देता है। अरे ये हॉन्टेड फ्लैट है, इसको मत लेना, इसको मत लेना। वो लोग जो लेने के मूड में आते हैं वो भी भाग जाते हैं। चलो अच्छा है, अब पंकज के काम आएगा। मैं थोड़ा अंदर से जरूर डरा हुआ था कि अब वास्तव में भूत प्रेत जहाँ पर होते हैं, वो भी शहर में, उस फ्लैट में जहाँ पर मैं रहने वाला था। लेकिन मैं कभी भी भूत प्रेत को देखा नहीं था। तो मन तो करता था कि मैं कहाँ फंस गया भाई, कहीं सचमुच में भूत प्रेत होते होंगे तब मेरा क्या होगा? मैं तो फ्लैट में अकेले रहूँगा, वहाँ तो कोई होगा नहीं। मैं अंदर से खौफ में जरूर था, लेकिन ऊपर से मैं दिखावा जरूर कर रहा था कि नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, गांव का रहने वाला इंसान हूँ, मैं भूत प्रेत को मानता ही नहीं। आखिरकार हर चीज़ का समस्या मेरे भाई ने अब पूरा कर दिया था। रहने का व्यवस्था वही फ्लैट था, फ्लैट नंबर 301। चाबी लेके खुद मेरे साथ में चलते हैं और उस फ्लैट में जा कर के दरवाज़ा खोलते हैं। और थोड़ा गंदगी जरूर थी, और तब कहते हैं, भैया ऐसे पंकज भाई ऐसा करो, थोड़ा साफ सफाई कर लेना और मैं तुम्हारा खाने पीने का सब कुछ इंतजाम कर दूंगा। अब देखो, हम दोनों तो अब ऑफिस में जॉब करते हैं, ना मेरे पास टाइम है, ना मेरी पत्नी के पास टाइम है। एक ही साथ जाते हैं, एक ही साथ आते हैं, तो आपके लिए हम टिफिन का व्यवस्था करा देंगे। नाश्ता से लेकर के दोपहर खाना और रात के खाना। कुछ दिन एंजॉय करो, शहर घूमो। अरे नौकरी तो करना ही है, नौकरी के लिए हम बातचीत कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको नौकरी दिलवा देंगे। और तब तक शहर का घूमो फिरो, सैर सपाटा करो और अपना खाओ पियो, आराम करो। मेरे भाई साहब ने मेरा साथ तो दिया था, नहीं तो इतना बड़ा शहर में मेरे जैसे गरीब आदमी को कौन रखने के लिए तैयार होता है? कौन किसी को इतने बड़े शहर में अब जानने पहचानने भी से दूर भागने लगता है कि हम नहीं जानते भाई कहाँ से आए हो। लेकिन ये बात नहीं थी। हमारे भाई में वो चीज़ थी। लोगों का इज्जत किया करते थे, लोगों से हंस के मिलते थे। लेकिन भाभी में इस चीज़ की बहुत कमी थी। मैं जब आया था ना, तभी मैं उनका चेहरा देख करके भाप गया कि वो मुझे पसंद नहीं करती। उनको ये लग रहा था कि मैं यहाँ पर उन्हीं के घर में रहने आया हूँ सदा के लिए। ऐसा मेरे साथ में बिहेव किया था। खैर, अब रहने की समस्या सब कुछ हो चुका था। खाने पीने का, टिफिन का व्यवस्था मेरे भाई साहब ने करा दिया था। अब मुझे किसी चीज़ की कमी थी भी नहीं। वो लोग सुबह निकल जाते थे और फिर रात को इकट्ठे ही आते थे।
मैं भी दिन भर बैठा रहता था, कभी दिल में आता था तो इधर उधर घूम आता था, थक जाता था और फिर आकर के सो जाता था। टाइम पर टिफिन आ जाता था, खाना आ जाता था, खाना खाता था, फिर क्या आराम ही करना था। लेकिन एक बात का जो अंदर में डर था कि कहीं वास्तव में इस घर में कोई आत्मा वगैरह तो नहीं रहती है, कोई चुड़ैल तो नहीं रहती है, कोई भूतनी तो नहीं है। मुझे इस बात का खटका जरूर लगा रहता था। मैं देर रात तक जागता रहता था, कहीं वास्तव में मेरा घर का दरवाजा तो नहीं बजेगा, बजेगा तो नहीं बजेगा। मैं इस चिंता में डूबा रहता था। हाँ, उस गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई आ रहा है, अपने फ्लैट में जा रहा है, और वो आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ती थी तो मैं बहुत ही सहम जाता था, डर जाता था। अब मेरा दरवाज़ा बजेगा, घंटी बजेगी। कई बार तो भैया आ जाते थे और जब वो दरवाज़ा बजाते थे तो मैं उछल जाता था। एकदम शरीर लगता था कि पानी पानी हो गया, खून सारा पानी हो चुका है। मैं जवाब ही नहीं दे पाता था, ना बिस्तर से उठ पाता था। पूरा शरीर जैसे ठंडा होने लगता था। लेकिन अगले पल भैया की आवाज़ आती थी, अरे मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो पंकज। हाँ, तब मेरी हिम्मत लौट के आती थी। पसीने से नहा जाता था इतने टाइम में। डर ऐसी चीज़ होती है, लेकिन अभी तक ऐसा भूत प्रेत का नज़ारा मैंने नहीं किया था। भैया आते थे, कहता डर गया क्या। तब मैं कहता नहीं भैया, मैं कहाँ डरने वाला, आप तो जानते ही हो कि हम गांव के रहने वाले हैं। हम रात को भी आप अपने गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं। आज तक हमने डरा नहीं। मैं कभी अपने आप को साबित नहीं होने दिया कि मैं डरपोक इंसान हूँ। आखिरकार वो शनिवार की रात आ चुकी थी। 3 दिन के बाद शनिवार आई थी। अब मैं भी अब निश्चित हो गया था कि अरे कोई भूत प्रेत नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं, लोग बाग अफवाह फैला रखे हैं, ऐसी कोई होता ही नहीं है। शनिवार की रात आ चुकी थी। मैं टिफिन अब आ चुका था। भरपेट खाना खाने के बाद अब मुझे गहरी नींद भी आ गई थी। जब दरवाजे पर दस्तक होता है, खट 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 खट, मैं नींद में था, गहरी नींद में था। ना जाने कैसे मेरे कान में आवाज आ गई कि जैसे कोई दरवाजे पर है। वैसे मैं आसानी से जगता नहीं था। एक बार गहरी नींद आ जाए ना तो जगाने में बहुत वक्त लगता था लोगों को। खास करके मेरी माँ कहती थी कि जल्दी से जगता नहीं है। मेरे में ये आदत जरूर थी। गहरी नींद में जाने के बाद आसानी से उठने वाला इंसान नहीं था। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर खटखट होने लगती है, घंटी नहीं बजती है, मैं जग जाता हूँ। समय देखता हूँ कि रात का 12:30 बजा है। क्या भाई साहब हैं क्या? लेकिन क्यों आएंगे? वो तो आ चुके थे 9 बजे के आसपास में। बातचीत किए हम लोग, बहुत देर तक बैठे हुए थे। कह रहे थे पंकज जल्दी से जल्दी मैं तुझे अब नौकरी पर लगाने वाला हूँ, बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन और आराम कर ले। भाई साहब रात को 12:30 बजे क्यों आएंगे? कौन हो सकता है? मैं बिस्तर पर बैठ चुका था, जो सोया हुआ था, लेटा हुआ था, उठ के बैठ गया था। और तभी दूसरी बार दस्तक आती है, खट खट खट। घंटी नहीं बजती है। घंटी की आवाज़ मैंने सुना ही नहीं था। मैं सोच में पड़ गया, कौन हो सकता है? आज मैं इतना डरा नहीं था, लेकिन जब नींद से जगा था ना तो ऐसा दिल में महसूस हुआ था कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। अंदर अपने आप डर थोड़ा सा हावी हो गया था। लेकिन मैं होश में था, जोश में था। उठता हूँ और आवाज़ देता हूँ, कौन है? भाई साहब आप हो क्या? भाई साहब आप हो क्या? लेकिन जब आवाज़ कोई नहीं सुनाई पड़ता है तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ दरवाज़ा बंद होने की वजह से शायद बाहर तक नहीं गई। चलो खोल कर देखते हैं। अरे यहाँ पर लाइट जल रही है, रोशनी है, अगल बगल में 2 फ्लैट हैं, तो डर किस बात का है? कुछ बात होगा तो मैं चिल्लाने लगूंगा। हिम्मत करके मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। लेकिन जब दरवाज़ा खोलता हूँ ना तो मुझे कोई नज़र आता ही नहीं है। मैं कॉरिडोर में देखता हूँ तो कोई नहीं है। तो आखिर 2 बार दरवाजे पर खट 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 किसने किया था? कौन था? कहीं वही भूतनी तो नहीं थी जिसके बारे में यहाँ पर अफवाह फैली थी? पहली बार और मैं जोर से डर जाता हूँ, कहीं वही तो नहीं थी? लेकिन होती तो नजर आती ना, वो तो नजर ही नहीं आई। मैं डर तो गया था, हिम्मत जवाब दे गया था। मैं जल्दी से कमरे में जाता हूँ, दरवाज़ा लॉक कर देता हूँ, गहरी गहरी सांस लेता हूँ। डर आज मैं महसूस किया था जब बाहर मैं किसी को नहीं देखता हूँ। क्या वो भूतनी थी?
वही आकर के दरवाज़ा खटखटाई थी। और आज तो शनिवार भी है, आज तो शनिवार भी है। डर और लगने लगता है। लेकिन जब कमरे में आसपास देखता हूँ और जब मुझे कोई नज़र नहीं आता है ना, तब थोड़ा डर निकलने लगता है। अरे कोई नहीं है, कोई नहीं, दरवाज़ा बंद कर चुका हूँ। अब अगर अब की बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा ही नहीं। मैं अपने आप को निश्चित करता हूँ। डरा तो जरूर था, लेकिन धीरे धीरे डर को निकालता हूँ कि चलो भाई, जो हो गया हो गया, अभी तक कोई नज़र नहीं आया, चलो अच्छा ही है, आराम से सोते हैं। अब फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर के लेट जाता हूँ। नींद नहीं आ रही थी। मैं उसी बारे में सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है, कहीं वो भूतनी आकर चली तो नहीं गई। चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मुझे दिखाई नहीं दी, नहीं तो मेरा ना जाने क्या हाल होता। मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, सुना जरूर था कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं, ये भी मुझे पता नहीं था। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखता हूँ तब तक मैं कई सुनी बातों पर विश्वास करता भी नहीं था। लेकिन इतना जानता था कि भूत प्रेत से मुझे डर जरूर लगता है। सपने में डरावने भूत प्रेत मुझे अक्सर दिखाई दिया करते थे। ये तो मैं जरूर सपने में देखा था, महसूस किया था। आखिरकार कब मेरी आंखें बंद हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। जब मुझे लगता है कि अरे मुझे कोई हिला डुला रहा है, तो कौन, क्या सुबह हो गई? मुझे लगा कि मैं अपने गांव में हूँ, मेरी माँ मुझे उठा रही है, अरे उठ उठ पंकज, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। तब मैं नींद में था और कहते हैं माँ अभी सोने दो ना, अभी सोने दो ना। और उसी वक्त एक झापड़ मेरे गाल पर पड़ता है। तू मुझे माँ कह रहा है, तू मुझे माँ कह रहा है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी प्रेमिका हूँ। मैं तो तुझे ना जाने कब से तलाश कर रही थी, कहाँ गया था, कहाँ गया था तू? जैसे ही झापड़ खा करके अब मैं आंखें खोलता हूँ, आज जो देखता हूँ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जो मैं देख रहा हूँ ये मैं सपने में देख रहा हूँ या वाकई में रियलिटी है। झापड़ का वो दर्द मैं भूलता नहीं, अतः मुझे लगता है नहीं, ये तो सचमुच में मेरे साथ में हुआ है। मैं झापड़ भी खाया हूँ, एक दर्द मेरे गालों पर महसूस हो रहा था। मैं देखता हूँ क्या भूतनी ऐसी होती है। मैं देखता हूँ ये एक इंसान, बिल्कुल इंसान जैसे देखने वाली लड़की मेरे पलंग के पास में खड़ी थी। बड़ी बड़ी उसकी आंखें, कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो भूतनी है। अरे भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ मैं अब सोचा था, समझा था कि भूत प्रेत जैसे सपने में दिखाई देते हैं, डरावने होते हैं, बड़ी बड़ी उनकी आंखें होती, लाल लाल होती हैं, नाखून उनके बड़े होते हैं। ऐसा मैं कल्पना करता था, सपने में वही सब चीज़ें नजर आती थी। मैं इतना खूबसूरत भूत मैं अब पहली बार देखा था। मैं पहली बार किसी भूतनी को इतने नज़दीक से देखा था, और वो भी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि मैं तो एक पल उसको देखता रह गया। आप कौन, आप कौन, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं यही सवाल करता हूँ। तब कहती है तू मुझे भूल गया, तू मुझे भूल गया। मैं ना जाने इस फ्लैट का कितना चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन तू कहाँ गायब हो गया था? चल अब कोई बात नहीं है, अब तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। अब तो सदा सदा के लिए हम एक हो जाएंगे। मैं ऐसे ही तो तुझे तलाश कर रही थी कि कब तू नजर आएगा, कब मैं अपने साथ तुझे लेके जाऊंगी। अब तू तैयार हो जा, अब तू तैयार हो जा मेरे साथ चलने के लिए। सच कहूँ ना, उसकी बातें जैसे गहरे कुएं से मुझे अब निकलती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, लहरा लहरा करके। मैं देखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा सपना तो नहीं है। नहीं नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, ये तो हकीकत है। मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरा मुंह को बंद कर देती। नहीं नहीं, अब तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, कोई माफ़ीनामा नहीं चलेगा। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, तुझे मैं ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढी। मैं यहाँ पर आती थी और मैं दरवाज़ा खटखटाती थी, फिर चली जाती थी, तू मुझे नज़र नहीं आता था। कहाँ गया था? खैर छोड़, जो भी बातचीत करेंगे अब उस जगह पर चल के करेंगे जहाँ हमारा ठिकाना है, जहाँ हम मिलते जुलते थे। मैं जब बात सुनता हूँ ना, तब मैं डर जाता हूँ। ये तो वास्तव में भूतनी है भाई, ये वास्तव में। लेकिन भूतनी इतनी खूबसूरत होती है, ये तो पहली बार मैंने सुना था। अब अपनी आंखों से मैं देख रहा था उस खूबसूरत भूतनी को। मैं कहता हूँ नहीं नहीं,
मैं आपका प्रेमी भी नहीं हूँ। मैं तो गांव से आया हूँ। मुझे तो कुछ ही दिन हुआ यहाँ पर आए हुए। नौकरी की तलाश में आया हूँ। मैं कोई आपका प्रेम का नहीं हूँ। मैं डरते डरते बोलता हूँ। तब कहती है, पागल समझ रखा है, मुझे पागल बना रहा है। चल मेरे साथ में चल, मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ से गई तो फिर यहाँ से फिर भाग लेगा। मैं तुझे फिर ढूंढती रहूंगी, तू कभी नहीं मिलेगा। मैं इतना परेशान हो चुकी, ना जाने कहाँ कहाँ तुझे ढूंढी हूँ। आज तू आखिर मिल ही चुका है। अब मैं तुझे लेके चलूंगी, सदा सदा के लिए अपने साथ में रखूंगी। तुझे मैं कहीं बहकने नहीं दूंगी। मैं उसकी बात सुन करके खौफ में पड़ गया था। आखिर मेरे साथ में क्या करने वाली है, क्या करने वाली, क्या करेगी। मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसकी आपकी तलाश है। मैं अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ कि मैं कौन से गांव का हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेरे भैया भाभी रहते हैं, सब कुछ बता देता हूँ। लेकिन वो लड़की मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती है। कहती है बहुत पागल बना लिया, बहुत मुझे पागल बना लिया। लेकिन अब मैं पागल बनने वाली नहीं हूँ। और मैं तुझे अब छोड़ूंगी तब ना, तब तू इस घर से निकल पाएगा ना। मैं तुझे अपने साथ में लेके चलूंगी। अब जो वो बात बोलने वाली थी ना, मैं तो दहल चुका था। उसका कहना था कि तू मेरे साथ में तो इस हालत में नहीं चल पाएगा। मैं तेरी आत्मा को निकाल लूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी, तेरी आत्मा को अपने साथ में लेके चलूंगी, तब तू कैसे भाग सकेगा। लड़की कह रही थी, अब मुझे पागल नहीं बना सकता है। मैं ढूंढ ढूंढ करके थक चुकी हूँ। अब मैं तेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाली। अब तो तू मेरे साथ में ही चलेगा। मैं समझ गया कि मैं बहुत बड़े खतरे में फंस चुका हूँ। ये प्रेतात्मा मुझे अपना प्रेमी समझ रही है, जबकि ऐसा कोई बात ही नहीं था। मैं तो उसको पहली बार देखा था और वो मुझे प्रेमी बना रही थी कि मैं उसका प्रेमी हूँ। उससे बच करके मैं इधर उधर भाग रहा हूँ। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं नहीं, आप गलतफहमी करनी है। मैं वो चीज़ नहीं हूँ जिसकी आपकी तलाश है। मैं आपका प्रेमी नहीं हूँ जो आप ढूंढ रही हो। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम पंकज है। लेकिन वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। बस उसका एक ही रट था, लगाए हुए थे। अब मैं तेरे अपने साथ मिले तुझे लेके चलूंगी, तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब तू मुझे पागल नहीं बना सकता। मैं समझ गया कि मैं अब फंस चुका हूँ। अब मेरे पास में दो ही रास्ते थे, या तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊं या फिर दरवाज़ा को जाकर टक्कर मारूं, दरवाज़ा को पीटूं ताकि कोई आकर के मेरी मदद कर सके। या फिर तीसरा रास्ता था कि दरवाज़ा खोलूं और सीधा भाग लूं बाहर की तरफ में, इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाऊं। अब मेरे ही ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे भैया भाभी रहते थे। मैं कोशिश इसमें लगा था कि मैं इस कमरे से निकल तो जाऊं सही सलामत। इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, या तो भैया कमरे में जाऊंगा या फिर मैं बाहर भाग जाऊंगा। मैं कोशिश करने लगता हूँ। मैं पलंग से इधर उधर ताक में रहता हूँ कि कब मैं यहाँ से निकल के भागूँ। हाँ, मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन जैसे कोशिश करता हूँ ना, दरवाजे तक तो पहुँच जाता हूँ, लेकिन मैं दरवाज़ा को खोल नहीं पाता हूँ। वो जो कब्जा था ऐसा जाम हो चुका था कि मैं कोशिश करता हूँ लेकिन अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। दरवाज़ा का पूरा पूरा लॉक हो चुका था, खुल नहीं रहा था। वो लड़की कब मेरे बगल में आके खड़ी होगी और कहने लगी, अब कहाँ भागेगा, मैं तुझे भागने दूंगी तब ना। मैं अब और परेशान नहीं होना चाहती हूँ, चल मेरे साथ में। और वो मुझे अब मारने की तैयारी कर रही थी। शायद जो कह रही थी वो कर भी देती, लेकिन उसी वक्त मैं जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा था, जोर जोर से चिल्लाने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी आवाज़ सुन करके कोई ना कोई पड़ोसी जरूर आएगा, मेरी मदद करेगा। धड़ाधड़ दरवाजे को पीट रहा था। जब मैं पीट रहा था ना, तो वो लड़की हंस रही थी, कह रही थी जोर जोर से पीट, यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। जितना दिल में आए उतना चिल्ला ले, कोशिश कर ले, दरवाज़ा पीट ले, तो इस कमरे से बाहर जिंदा तो निकल ही नहीं पाएगा। मैं तेरी आत्मा को अपने साथ में लेके जाऊंगी। मैं और भटकना नहीं चाहती। मेरी अब यहीं पर यात्रा समाप्त होती है। मैं तुझे अपने साथ में हमेशा के लिए रखूंगी ताकि तू भाग ना पाए। और वो
बड़े बड़े उसके नाखून उसी पल में अपने उसकी सुंदर हाथों से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब उसका चेहरा मोहरा जो था ना, जो सुंदर दिखाई दे रही थी, वो एकदम भयानक लगने लगती है। आंख अंगारे की तरह दिखाई देने लगती है। चेहरा जो गोरा था एकदम काला जैसा होने लगता है। जब उसका बदरंग चेहरा देखता हूँ, भयानक चेहरा देखता हूँ, तो और मैं डर के मारे चीखने शुरू कर देता हूँ। जो मेरे अगल बगल में 2 फ्लैट थे, वो लोग जानते थे कि मैं इस घर में रहता हूँ। उन्होंने बताया भी था, मुझे दबी जुबी जबान में बताया था, ये बात अपने भैया को मत बताना, इसमें प्रेतात्मा आती जाती रहती है। हम लोग अब तो ये घर में रहते हैं, लेकिन हमारा दरवाज़ा कभी नहीं खटखटाती है। मैं भी लगा था, मुझे भी लगा था कि इनकी बात में अब सच्चाई है, नहीं तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि मेरी आवाज़ सुन करके वो दरवाज़ा ज़रूर खोलेंगे, वो ज़रूर आए नहीं आए, मेरे भैया को ज़रूर खबर कर देंगे, मेरे भैया मदद के लिए आ जाएंगे। और वही हुआ था। मैं जब तेज तेज आवाज़ में चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, दरवाज़ा पीट रहा था, तब तक वो आत्मा, सुंदर आत्मा, एकदम जैसा भयानक रूप मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उतना तो मैं सपने में किसी भूतनी को नहीं देखा था। उतना डरावना रूप मैं अपने सामने खड़ा हुआ देखता हूँ। नाखून बढ़े हुए थे, वो कुछ भी कर सकती थी। अगर उस वक्त में आकर के भाई साहब दरवाज़ा नहीं पीटते, पंकज पंकज क्या हुआ, पंकज क्या हुआ, चिल्लाने लगे। तब मैं चिल्लाता हूँ, भैया भूतनी है अंदर, भूतनी है, मुझे निकलने नहीं दे रही है। जब भैया आ जाते हैं ना, तो और भी फ्लैट का जो अगल बगल का था दरवाज़ा खुल जाता है, लोग भी आ जाते हैं और वो भी चिल्लाने लगते हैं। और तब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो भूतनी गायब हो चुकी थी। जैसे ही बाहर शोर सुनाई देने लगता है, भूतनी गायब हो जाती है। मेरा हाथ कांप रहा था, मैं सिटकनी खोल नहीं पा रहा था, लॉक को ओपन नहीं कर पा रहा था, ऐसा मेरा हालत हुआ पड़ा था। भैया कह रहे थे, दरवाज़ा खोल पंकज, दरवाज़ा खोल, अंदर से दरवाज़ा खोल दे मेरे भाई, दरवाज़ा खोल। बड़ी मुश्किल से कभी मैं पीछे देखता हूँ कि अभी मेरे पीछे तो नहीं है। जब वो नज़र नहीं आती है, मुझे लगा कि अभी अभी आकर के मेरा गला दबोच देगी, अपने बड़े बड़े नाखून से मुझे फाड़ डालेगी, ऐसा ही डर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं वो सिटकनी को, लॉक को ओपन कर पाता हूँ। जैसे ही ओपन करता हूँ ना, अब जो मेरे भाई थे अंदर आ जाते। कहाँ है भूतनी, कहाँ है भूतनी, मुझे तो इस कमरे में कहीं नज़र नहीं आ रही, तू सपना देखा होगा, कोई ख्वाब में देखा होगा, तू डर गया है। मैं कैसे बताऊं कि मैं क्यों डरा हूँ, कैसे डरा हूँ। आज जब मैं पूरी बात बताने लगता हूँ, मेरे भाई साहब मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी थे, मेरे भाई साहब को समझा रहे थे कि मैं आपको बताया था ना कि यहाँ पर दस्तक होता है दरवाजे पर। हम भी दरवाज़ा खोल के देखे थे और एक बार तो मुझे वो नज़र भी आई थी। तब भी भैया को यकीन नहीं था कि नहीं नहीं, हम लोग भूत प्रेत के मानने वाले लोग नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, मेरा भाई ज़रूर कोई भयानक सपना देखा होगा। तभी मैं भैया से कहने लगा कि भैया मैं इस रूम में रहने वाला नहीं हूँ, या तो मुझे अपने कमरे में लेके चलो, या मैं इसी वक्त रेलवे स्टेशन की तरफ जाऊँगा। आखिरकार मजबूरी में आकर मुझे अपने कमरे में ले जाते हैं। भाभी वही उनका हाल था, मुझे देख करके अपना बुरा सा मुंह बना लेती हैं। मैं समझ गया ये शहर मेरे लिए नहीं बना है, मुझे तो अपना गांव ही जाना है। जो भी नौकरी मुझे मिली हुई थी, मुझे उसी पर लौटना होगा। ये शहर मुझे रास नहीं आई। मैं अब समझ चुका था कि मुझे सुबह में क्या करना है, और वही मैं करता हूँ। जब सुबह हो जाता है, अपने भैया से कहता हूँ कि भैया मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ। वो मुझे रोकने की कोशिश करते हैं कि मैं कहीं और व्यवस्था करा दूंगा, तू रुक जा, तू रुक जा। तब मैं कहता हूँ नहीं भैया, अभी तो नहीं, मैं कभी फिर सोचूंगा फिर आने के लिए, और तब मैं शायद रुक पाऊँ, लेकिन इस वक्त में नहीं, मुझे जाना ही होगा। मैं अपने जिद पर अड़ जाता था ना, तो मैं किसी का सुनता भी नहीं था। भैया बहुत मुझे समझा रहे थे, लेकिन भाभी एक बार भी नहीं बोली थी कि पंकज रुक जा, तेरे भैया तेरे लिए सब कुछ व्यवस्था कर देंगे। मैं देख रहा था, जब मैं देख लिया तब मैं अब अपने रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा था कि नहीं, ये शहर मुझे सूट नहीं किया, मुझे तो अपने ही गांव में जाना पड़ेगा। जो भी मेरे पास में नौकरी है, मैं उसी पर लौट आता हूँ। वो घटना मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। वो डरावनी रात, वो भयानक रात, और उस कमरे में मैं अकेला
और वो भूतनी पहली बार में एक खूबसूरत लड़की के रूप में आती है, मुझे थप्पड़ लगाती है गालों पर, और उसके बाद मुझे मारने की कोशिश करती है। मैं ऐसा भयानक ख्वाब मैं कभी देखा भी नहीं था, सपने में भी नहीं देखा था। वो इतनी डरावनी चेहरा जो उसकी बाद में हो जाती है। इसके बाद भैया आते हैं कभी कभी हमारे पास में, और वो बात को मैं चर्चा करता हूँ तो भाई अब भी मैं वो बात को मानने को तैयार नहीं होते। कहते हैं पंकज वो तेरा बहन था, वो तेरा एक सोच था, तो सपने में था, तभी वो नज़र आई थी, अगर होती तो मुझे नज़र नहीं आती। वो घर अब बिक चुका है, अब चल मेरे पास में, मैं तेरा कोई और इंतज़ाम करा दूंगा। और तब मैं कहता हूँ भैया मैं अपने शहर में खुश हूँ, मैं जाकर देख लिया हूँ, मैं उस शहर में मुझे रास नहीं आया, वो शहर मुझे सूट नहीं किया। तो दोस्तों ये थी पंकज जी की भेजी हुई कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर, और आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाई फुले